दवाइयों के ये बिल पड़े हुए हैं, आपके पास थब्बा पड़ा हुआ है, ठीक है, एक नहीं है, ठीक है, ये दवाइयों के बिल पड़े हुए हैं जो कि हम डेली पे कर रहे हैं उनको। उसके बाद जब मैं उस मैम को कॉल करता हूँ वो मैम मेरा फ़ोन नहीं पिक करते। हॉस्पिटल में उनके लिए पूछो तो वो होते नहीं वहाँ पे, कहाँ होते हैं पता नहीं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, वो वहाँ पे अंदर के उन्होंने कुछ फ़ोटो भी क्लिक किए हुए हैं इनके, और वहाँ पे इनके पास 7 वेंटिलेटर हैं। वो कौन सी निको वार्ड है, सरकार मुझे ये बताए कि वो कौन सी निको वार्ड है जहाँ हॉस्पिटल में आधा आयुष्मान है और आधा बोलते हैं कि प्राइवेट है। वेंटिलेटर गरीबों के लिए रखे हुए हैं या कुछ अपने रसूलदार लोग जो इनके खास हैं या उनके लिए रखे हुए हैं? इनके बिल पड़े हुए हैं, ये बोलते हैं जाओ नीचे और बिल पे करके आओ। यहाँ सरकार इनके साथ मिलके इनको फ़ायदा दे रही है, ठीक है। ये तो एक सवालिया निशान खड़ा होता है सरकार पे भी। वो बेटी बचाओ, वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के चक्कर में ये तो हमें ही मार देंगे, तो हम बेटी कहाँ से बचाएंगे? बड़ा रैकेट चल रहा है यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा कि आयुष्मान कार्ड का झांसा देके आप बंदे से बिल ले रहे हो, उससे पैसे अलग से ले रहे हो, आप आयुष्मान कार्ड यूज़ क्यों नहीं कर रहे? नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज़ और मैं मोनू प्राशर। इस वक्त मैं कुछ शख्स के साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं इनके साथ हॉस्पिटल को लेके कोई ऐसी धोखाधड़ी सामने आई है। क्या मसला है जानेंगे इनसे कि क्या परेशानी हुई है, आज इनको मीडिया का सहारा लेना पड़ा है। मेरे साथ सुनील जी हैं और दीपक जी हैं जिनके साथ आज वारदात हुई है। क्या मसला है सुनील जी, पहले तो बताएं कि ये बात क्या, आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा है, ऐसी क्या बात हो गई? सर बात ये हुई कि मेरी सिस्टर हैं ये ममता शर्मा, ये इनकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट है जी। 4 दिन ये वेंटिलेटर पे रहे हैं, रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, ठीक है जी। तो इनको क्या ब्लड प्रेशर के अटैक आ चुके थे 2-3, तो उसकी वजह से प्री मैच्योर बेबी हुआ जो 7 महीने 4 दिन का था, ठीक है, 7 महीने 4 दिन का ही बेबी था। तो बच्चे की हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, बच्चा भी वेंटिलेटर पे था और मेरी सिस्टर भी वेंटिलेटर पे थी। उस समय हम निको में जाते हैं और वहाँ पे बच्चा पहले वेंटिलेटर मिला उसको, उसके बाद सी पैप पे डाल दिया, ठीक है, जैसा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। तो उसके बाद जब दोबारा से वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी बच्चे को, तो वहाँ पे वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था। बच्चे को पंप कर रहे थे जो कि बच्चे की लंग्स पे अफेक्ट करता है। तो उस समय वेंटिलेटर ना होने की वजह से हमने सोचा कि बच्चे की अगर जान बचाएंगे तो तभी तो मेरी सिस्टर की जान बचेगी। कौन से हॉस्पिटल में थे? हम शालीमार हॉस्पिटल में थे। वहाँ पे इनको जैसे ही होश आया सिस्टर को, ये 3-4 दिन के बाद वेंटिलेटर उतरा है इनका, जब इनको होश आया तब ये बच्चे के लिए चिल्लाना शुरू होगी कि मेरा बच्चा कहाँ पे, बच्चा कहाँ पे। तो उस समय भी इनका ब्लड प्रेशर की भी रिपोर्टें पड़ी हुई हैं, इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, दोबारा से अटैक हो सकता था। इसलिए हमने प्रायोरिटी ये ली, किसी का भी बच्चा होता हर बंदा यही प्रायोरिटी लेता कि बच्चे की जान बचाई जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे निको वार्ड में गए, वहाँ पे इनके पास वेंटिलेटर नहीं था, तो बच्चे को पंप कर रहे थे और मुझे नहीं लगता पंप की वजह से बच्चा ज़्यादा देर सर्वाइव करता। बाद में ये सॉरी बोल देते हमें, ठीक है, उस साइड से भी सॉरी होती और मेरी सिस्टर की साइड से भी सॉरी हो जाती। तो हम लोगों ने उस समय BN हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया, हमने भी नहीं किया, हाँ मैं आगे पीछे और भी हॉस्पिटल का जस्ट पता ही कर रहा था। अंदर से ही कोई BN हॉस्पिटल के लिए बोलता है कि BN हॉस्पिटल ले जाओ, BN हॉस्पिटल वाले आ जाते हैं, बच्चे को ले जाते हैं और मुझे ये बोला जाता है कि बच्चे को 2 दिन के लिए अभी हमारे पास आयुष्मान बेड अवेलेबल नहीं है, तो 2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, अप्रूवल वगैरह कुछ ऐसा बोला उन्होंने, 2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा और उसके बाद आपको आयुष्मान कार्ड के थ्रू आप वो कर सकते हो। क्योंकि सर हम दिहाड़ीदार आदमी हैं, ठीक है, इनके पापा दिहाड़ीदार आदमी हैं, मैं भी एक प्राइवेट जॉब करता हूँ 5-10 हज़ार रुपये की, मैं भी इतना पे नहीं कर सकता। आप क्या लगते हैं उस बच्चे के? मैं उस बच्चे का मामा लगता हूँ जी, ठीक है। उसके बाद हम लेके चलेंगे वहाँ पे, 2 दिन तक दवाइयों के ये बिल पड़े हुए हैं, आपके पास थब्बा पड़ा हुआ है, ठीक है, एक नहीं है, ठीक है, ये दवाइयों के बिल पड़े हुए हैं जो कि हम डेली पे कर रहे हैं उनको, ठीक है, डे वाइज। उसके बाद ये लोग इनकी मैम से मेरी बात होती है, मैम मुझे बोलती है कोई बात नहीं, आप लोग टेंशन मत लो जी, आपको बेड अवेलेबल हो जाएगा 2 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद जब मैं उस मैम को कॉल करता हूँ वो मैम मेरा फ़ोन नहीं पिक करते। हॉस्पिटल में उनके लिए पूछो तो वो होते नहीं वहाँ पे, कहाँ होते हैं पता नहीं। इन लोगों ने उसके बाद मैंने स्टेट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया, उनका बोलना ये है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, वो वहाँ पे अंदर के उन्होंने कुछ फ़ोटो भी क्लिक किए हुए हैं इनके, और वहाँ पे इनके पास 7 वेंटिलेटर हैं।
वो कौन सी निको वार्ड है, सरकार मुझे ये बताए कि वो कौन सी निको वार्ड है जहाँ हॉस्पिटल में आधा आयुष्मान है और आधा बोलते हैं कि प्राइवेट है। ठीक है, निको वार्ड में वेंटिलेटर लगे हुए हैं, बच्चों को वेंटिलेटर दे रहे हैं। वो वेंटिलेटर गरीबों के लिए रखे हुए हैं या कुछ अपने रसूलदार लोग जो इनके खास हैं या उनके लिए रखे हुए हैं? गरीब को अगर उसकी आयुष्मान कार्ड बनाया, गरीब को उसकी फैसिलिटी ही नहीं प्रोवाइड हो रही, तो वो आयुष्मान कार्ड किस काम का हमारा? आज इतने दिनों से कोई कॉल नहीं आती है हमें पेमेंट के लिए। क्या वेंटिलेटर मिला बच्चे को? नहीं, वेंटिलेटर मिला, पेड वेंटिलेटर मिला, और उसमें यह बोला गया कि 2 दिन के लिए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, हम जैसे मर्जी किसी से ले लू के हम सोच रहे थे कि हम कर लेंगे। इन्होंने उसके भी 2 दिन के पैसे नहीं लिए अभी हमसे। इन्होंने एक 5000 लिया सबसे पहले। आज ये बंदे हफ्ते के बाद, और इन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि कितनी पेमेंट है 1 दिन की, और उसके बाद ये बंदे आज हमें कॉल कर रहे हैं कि आपका 75,000 हो गया। एक गरीब आदमी क्या 75,000 दे सकता है? जब आपने इनसे, जब बच्चे को वेंटिलेटर दिया गया, क्या उस वक्त कोई बात नहीं हुई स्टाफ से, डॉक्टर से? किसी ने नहीं बताया कि इसका कोई चार्जेस हैं, कितने दिन के क्या चार्जेस हैं? किसी ने नहीं? कुछ नहीं बताया इनका। तो हालांकि ये इनके बिल पड़े हुए हैं, ये बोलते हैं जाओ नीचे और बिल पे करके आओ। ठीक है, हॉस्पिटल में अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई रेड लिस्ट होनी चाहिए कि हाँ आपका एक्सरे यहाँ पे इतने का हो रहा है, बाहर हम इतने का कराएंगे। ठीक है, बंदा प्राइवेट से कराए, कहीं से लेबॉर्ट्री से कराए, कहीं से कराए जहाँ उसको सस्ता पड़े। लेकिन इनके अपने ही वो प्राइस लिस्ट हैं, हमें कुछ नहीं पता है। हमें ना चार्जेस लगाए जाते हैं, कहने का मतलब हिडन चार्जेस करते हैं। हिडन चार्जेस हैं, कुछ नहीं बताते, सिर्फ बोलते हैं जाओ जी इसकी पेमेंट करके आ जाओ। ठीक है, ये एक बिल नहीं है, सिर्फ बहुत बिल हैं इनके। ठीक है, अभी आज शाम को भी इनके थोड़े बिल आएंगे। ठीक है, 2-4 बिलें शाम को भी पकड़ा देंगे। अभी जो पेशेंट है वो बीएन हॉस्पिटल में ही है। हाँ, वेंटिलेटर पे। हाँ, अभी वेंटिलेटर से बोल रहे हैं कि उतर गया है, सी पाइप पे है। ठीक है, रिकवरी हुई है उसकी, ये इनका बोलना है। और ये हमें अंदर जाने की तो परमिशन नहीं है। शाम को एक डॉक्टर आते हैं 9 बजे के करीब, तब हम उन डॉक्टर साहब से मिलते हैं और वो हमें बताते हैं कि बच्चे की कंडीशन कैसी है। वो ऐसे काउंसलिंग टाइप है। तो उसमें इसके बारे में जब 2 दिन तक मुझे नहीं मिला, उसके बाद मैंने स्टेट हेल्थ एजेंसी से कांटेक्ट किया। वो लोग ये वहाँ पे गए इनके हॉस्पिटल में, उन्होंने बराबर पूरा देखा। उन्होंने इनके खिलाफ एक वो भी मतलब बनाया हुआ है, मेल बना के रखी हुई है कि भाई आपके पास वेंटिलेटर हैं और आप क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे पेशेंट को। मेल आप दिखा सकते हैं हमें? वो मेल सर उनके अकॉर्डिंग है, उनके पास है। ठीक है, मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली कि उन्होंने मेल कर दिया। और जब इनको मेल करते हैं, ये 2 वेंटिलेटर शो कर रहे हैं उसमें। वो कौन सी निको वार्ड है जहाँ पे 2 वेंटिलेटर आयुष्मान के हैं, बाकी कहाँ के हैं? कितने वेंटिलेटर आपने? 7 वेंटिलेटर मैंने भी देखे हैं और स्टेट हेल्थ एजेंसी ने भी वेरीफाई किया है कि 7 वेंटिलेटर हैं इनके पास। तो अब ये कहने का है कि ये जो बिल बनाए गए हैं ये बिल्कुल गलत बनाए गए हैं। ये बिल्कुल गलत सर। हम तो अभी तक एक चीज़ बताओ कि मेरा बन रहा है आपके पास 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 20,000 रुपया डे वाइज आप बंदे को बताओगे ना जी। आप एक ही बार उस बंदे को झटका दे रहे हो कि आपका 75,000 मतलब 80,000, 5,000 पहले का पे कर दिया है और 80,000 आपका बन गया। हम तो यही सोच रहे हैं कि 2 दिन के बाद इन्होंने बोला था कि आयुष्मान कार्ड पर डाल देंगे, तो डाल दिया होगा, पर उन्होंने नहीं डाला सर अभी तक। अगर डाला होता तो इतना बिल नहीं बनता। अगर बनता ये तो ये जो बिल देख रहे हैं आप, ये बिल है जो हम दवाइयाँ लेके आते हैं जी। ठीक है, हम इनकी सबकी पेमेंट हो चुकी है। जो हम डेली दवाइयाँ 2-3 हज़ार रुपये की डेली दवाइयाँ दे रहे हैं उनको, ठीक है, ये उसकी पेमेंट है। ये बेड की पेमेंट नहीं है। बेड की एक पेमेंट हुई है 5,000 की। ठीक है, वो भी जो डॉक्टर वहाँ पे आते हैं राउंड के लिए, वो भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। ठीक है, वो आप जाके उनको पूछ सकते हो, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। वहाँ पे शालीमार में वो प्रॉपर शायद नहीं ट्रीटमेंट कर रहे बच्चों का, तो प्राइवेट में शिफ्ट कराते हैं। ठीक है, तो इसके खिलाफ गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए। ये धांधली जो चल रही है, आयुष्मान कार्ड भी बना रही है गवर्नमेंट, हम लोग टैक्स भी पे कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें गरीब बंदों को फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे जाएं, कौन हमारी सुनेगा, क्या करें, क्या नहीं करें। हॉस्पिटल वालों से बात हुई है इसके बारे में रिगार्डिंग की उन्होंने जो 75,000 का बिल आपको दे दिया, बता दिया है, वो आयुष्मान कार्ड में आपका रेफर किया जाएगा, डाला जाएगा उसमें कुछ? उसके नहीं माना है, सीधा बोल दिया कि आप पेड करो। आप 75,000 बना है आपका, आज तक का 75 समथिंग कुछ। ठीक है, और ये कब से वेंटिलेटर पे है? ये वेंटिलेटर से 8 तारीख से हैं। 8 से हैं, और आज उन्होंने बताया है, आज उन्होंने बताया कॉल करके कि 75,000 बन गया आपका।
एक गरीब आदमी, आप बताइए कि एक गरीब आदमी 75,000 पे कर सकता है? जनाब आप क्या कहना चाहेंगे, आप सारा देख रेख आपकी देख रेख में भी हो रहा है, ये क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जब आयुष्मान कार्ड बना के दिए गए हैं, ये भी कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस पर भी कुछ भी जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्यों नहीं ऐसे जो चीज़ें हैं उस पर संज्ञान ले रही कि जब आयुष्मान कार्ड के होते हुए भी आज उनको आपको 75,000 का बिल आपको थमा दिया है, क्या कहना चाहिए? आज उन्होंने बोला है कि 50,000 आज की डेट में जमा करवा दो, नहीं बाकी वाला आप आगे करवाना। तो पर डे उन्होंने कुछ नहीं बताया? पर डे उन्होंने कुछ नहीं बोला हमें कि आपका बिल बना हुआ है, आपको पैसे पे करने हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं की। सिर्फ उन्होंने ये डेली की दवाइयाँ लेते थे, ये ले रहे थे, बाकी उसका कुछ नहीं बोला। हमने भी ये सोचा कि 2 दिन के बाद तो बोल रहे थे, जब लेके गए थे वहाँ पे तो 2 दिन के बाद बोल रहे थे हमें आयुष्मान कार्ड पे डाल देंगे, तो नहीं डाला आयुष्मान कार्ड पे। ठीक है, क्या ये सुनील तो जी, जी क्या ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जी क्या सरकार की नज़र इन हॉस्पिटलों के ऊपर नहीं है? आपका कहने का मतलब? सर सीधी सीधी बात है, अगर सरकार की इन पे नज़र होती तो ऐसा कुछ नहीं होता, और यहाँ सरकार इनके साथ मिलके इनको फ़ायदा दे रही है। ठीक है, ये तो एक सवालिया निशान खड़ा होता है सरकार पे भी कि आयुष्मान कार्ड मोदी साहब की तरफ से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से आयुष्मान कार्ड बनाया गया है एक गरीब आदमी को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कि कोई गरीब उसकी वजह से ना मरे, मतलब वो इलाज ना मिले उसकी वजह से ना मरे। ठीक है, लेकिन बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के चक्कर में ये तो हमें ही मार देंगे, तो हम बेटी कहाँ से बचाएंगे? एक जब परिवार जब एक गरीब परिवार हॉस्पिटल में जाता है जनाब, उसके हाथ में इतने बिल थमा दिए जाते हैं। ये पर डे का खर्चा जो आता है, ये आप देखेंगे तो 10 नवंबर का है, ये 13 नवंबर का है, 12 नवंबर का है, 11 का है, 8 का है, और इस पे कोई 2200 रुपया है, उसके बाद 1400 रुपया है, 655, 911 रुपया, 940 रुपया, ये हज़ार रुपये के 2,000 के 5,000 के बिल, नीचे 5,000, 2,000 के बिल, 2,000, ठीक है, ये 3,000, ये 5,000। देखिए जनाब 5,000 के बिल हैं, और उसके बाद भी कहा जाता है 75,000 आप हमें सबमिट कर दीजिए। आखिर बीएन हॉस्पिटल से प्रश्न चिन्ह बनता है जनाब, आप 75,000 किस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं? आप डेली का बता देते कि जनाब आपका इतना पैसा हो जाता है, अगर फैमिली सक्षम होती तो आगे इलाज के लिए आपको परमिशन देती। आपने एकदम से उनको इतने दिनों के बाद जब बता रहे हो कि जनाब आपका 75,000 बन गया है, ये जो दवाइयों का खर्चा है, क्या ये यूटिलाइजेशन होती है? क्या ये दवाइयाँ आप यूज़ करते हैं? इतनी दवाइयाँ हैं, देखिए जनाब, एक दवाई नहीं है ये, इसमें 10 दवाइयों के लिखे हुए हैं जनाब। इतने बिल बना दिए गए हैं, फिर भी 75,000 की मांग की जा रही है। आखिर एक गरीब शख्स, गरीब परिवार किस तरह से सर्वाइव करेगा? आयुष्मान कार्ड का झांसा देख के, जहाँ तो ये प्रधानमंत्री जी द्वारा ही ये झांसा दिया जा रहा है लोगों को, ये सीधी सीधी बात आज साबित हो रही है, क्योंकि हमने तो आज तक यूज़ नहीं किया आयुष्मान कार्ड, हम तो अभी यूज़ कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड हमारे भी यहाँ पे अखनूर में भी हॉस्पिटल है, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम जब वहाँ पे जाते हैं तो हम भी तो यही सोच के जा रहे हैं ना कि ठीक है बच्चा बाहर है, दूसरे हॉस्पिटल में रहेगा, जब वेंटिलेटर ही नहीं है सरकार के पास वहाँ पे, यहाँ तो आप वेंटिलेटर प्रोवाइड कर दो बच्चे को। जिस बच्चे को वेंटिलेटर चाहिए उस बच्चे को वेंटिलेटर, सर बच्चे सबके सेम हैं, ठीक है, जिस बच्चे को नीड होगी उसको वेंटिलेटर मिलेगा। अब सभी बच्चों को नीड है, वहाँ पे सबको वेंटिलेटर मिलेगा, और जिसको नीड है उसको नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? वो तो सीधे ऊपर जाएगा ना। ठीक है, तो कोई बच्चा जो माँ अपने पेट में 9 महीने का बच्चा रख रही है, तो वो बच्चा जब पैदा होता है तो माँ क्या सोच रही है कि वो बच्चा मर जाए। ठीक है, कोई अपने बच्चे को मरता हुआ देख सकते हैं। हमने भी वही किया, हमने भी अपना बच्चा वेंटिलेटर के लालच मतलब वो किया कि हमारा बच्चा बच जाए, उसको वेंटिलेटर मिल जाए। वेंटिलेटर देने के चक्कर में वो तो हमें ही वेंटिलेटर पर डालने के चक्कर में है। क्या कहना चाहते हैं सर? सरकार वादे तो बड़े बड़े करती आई है, अभी आयुष्मान कार्ड का भी कर दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी कर दिया, ना जाने कितने सारे ऐसे मुहावरे हैं, ऐसी कथित बातें हैं जो फील्ड में देखने को नहीं मिलती। सुनील जी क्या कहना चाहते हैं? एक आज दुख है आपको इस बात का कि आज आप मीडिया का सहारा ले रहे हो और अपनी बात मीडिया के सहारे के सामने पूरी दुनिया के आगे रखना जा रहे हैं कि आज हमें आयुष्मान कार्ड जो है, उसकी हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी जो है वो नहीं मिल रही है। मैं तो अपने माननीय गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, ये जो जुमलेबाजी चल रही है हम यहाँ पे, और ये जो बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा,
कि आयुष्मान कार्ड का झांसा देके आप बंदे से बिल ले रहे हो, उससे पैसे अलग से ले रहे हो। आप आयुष्मान कार्ड यूज़ क्यों नहीं कर रहे जब सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है, पैसे प्रोवाइड कर रही है। या तो सरकार में लिए इनके साथ, ठीक है, जो इनको बोलती है कि आप चलाओ अपना गोरख धंधा चलाओ, हम आपके पीछे हैं, ठीक है। जब हमारे पास आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी नहीं चल रहा, तो फिर ऐसे आयुष्मान कार्ड का क्या भरोसा। कल ही गवर्नर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल देना चाहिए कि आयुष्मान कार्ड पे के भरोसे मत रहो, ठीक है, आपकी जितनी औकात है उतने में रहो, ठीक है। तो हम नहीं करेंगे, हम आगे भरोसा ही नहीं रखेंगे, ना सरकार पे रखेंगे, ना सरकार के किसी भी बनाए हुए आयुष्मान कार्ड पे, आधार कार्ड पे। ये क्या ड्रामा पकड़ के रखा हुआ है सरकार ने। सुनील जी, क्या जब आयुष्मान कार्ड बनता है, हेल्थ कार्ड बनता है, उसके लिए फीस भी शायद पेड करनी तो पड़ती ये है? पेड करनी पड़ती है 100 रुपीज़, कोई 100 रुपीज़ लेता है, कोई 50 रुपये लेता है, ठीक है। तो क्या ये जो पैसा है सरकार से प्रश्न चिन्ह है, ये जो पैसा है उसको इकट्ठा करने के लिए तो ये प्लान नहीं बनाया इलेक्शन था फंड के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक ये है, उसी के प्लान- ये उसी के प्लान के लिए, ठीक क्योंकि है। लोगों को फायदा नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो उन लोगों को मिल रहा है जिनको पैसे की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उन लोगों को फैसिलिटी मिल रही है। पर उन लोगों को परेशानी हो रही है जिनको पैसे की दिक्कत है, गरीब परिवार से, उनको कैसे सरवाइव करेंगे। प्रश्न चिन्ह करते हैं। एलजी गवर्नर साहब, कृपया करके इन हॉस्पिटलों पे सिर्फ कागजों में काम नहीं करिए। ऐसे बहुत सारी कंप्लेनें हॉस्पिटलों के खिलाफ बनती हैं, इतनी न्यूज़ चलती हैं, पर लगता नहीं है कि ये सरकार को लगता है आपको ये काम बहरी करने- सरकार है सर, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आपने पीछे ये भी देखा होगा, प्राइवेट स्कूल्स का भी कोई रोकथाम नहीं है, ठीक है, वो भी अपनी मर्जी से बिल पे करा रहे हैं, ये सब कुछ करा रहे हैं। तो सरकार को देखना चाहिए, बहुत सारी जगह हैं। आज मैंने एक बंदे ने आवाज़ उठाई है हॉस्पिटल के खिलाफ, ठीक है, और भी कुछ ऐसे केस होंगे जो बेचारे बोले ही नहीं उन्होंने, ना मीडिया के पास पहुंचे, ठीक है, उनकी आवाज़ वैसे ही दबा दी गई। तुम सरकार को चाहिए कड़ा से कड़ा संज्ञान लिया जाए इस पे, और जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई की जाए। ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये BN हॉस्पिटल जो है, BN हॉस्पिटल पैरामेसी ये तो उनकी जनरल जी हॉस्पिटल, ये पक्का घराट तालाब तिल्लो रोड जम्मू, वहाँ पे ये हॉस्पिटल है, जिसमें ये बताया जाता है एक परिवार को कि ये 5,000 उसकी स्टैम्प सिग्नेचर सब, ये बताया जाता है कि 5,000 आप फीस पेड कर दीजिए, आयुष्मान कार्ड आपका चलेगा। 2 दिन के लिए आप क्या है उसको किसी भी तरह सर्वाइव कर लीजिए, 2 दिन के लिए आप रुक जाइए, उसके बाद हम आपका वेंटिलेटर जो है बच्चे के लिए वो रेडी कर देंगे। पर उसके बाद वेंटिलेटर तो मिल जाता है, ये अपनी दवाइयाँ भी उसके जो अपने बिल रोज़ के बनते हैं वो भी पेड करते हैं। पर आज लगभग 10 से 15 दिन के बाद इनको फ़ोन 8 कॉल आता तारीख है। से सर 10-15 दिन नहीं हुए, ये 17 तारीख के तो 10 दिन 10 दिन के बाद इनको फ़ोन आता है और कहते हैं कि जनाब आपका 75,000 रुपये का बिल बन चुका है और 50,000 आप उसको पेड कर दें और बाकी वाला आप बाद में करें। तो ये जो धांधली चल रही है एक आयुष्मान कार्ड के ऊपर लेके, हेल्थ कार्ड को लेके, जो बिल्कुल सही नहीं है। सरकार को, एलजी गवर्नर साहब को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि आपने जो कार्ड बना के दिए हुए हैं गरीब परिवारों को इलाज करने के लिए, वो असल में फील्ड में बिल्कुल नहीं, ग्राउंड जीरो पे उसकी कोई औकात नहीं है। ये आज एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, ना जाते हैं कितने परिवार हैं इस इंडिया में जिनको इसका कोई भी मतलब है ही नहीं, इसका फ़ायदा ही नहीं पहुँचा अभी तक। यही कहना चाहता हूँ जनाब, देखिए संज्ञान लीजिए। BN हॉस्पिटल एक है हॉस्पिटल है, ना जाने पूरे इंडिया में कितने होंगे। अभी सर सुनील सर क्या कहना चाहेंगे कि सरकार किस तरह से एक्शन ले इस पे? सरकार कल अगर सरकार इसके ऊपर है जिंदा है। जिंदा है तो सरकार को कल ही चाहिए, कल ही अपने बंदे भेजें, इंस्पेक्शन करें। मैं आपको बार 2 बार पहले भी बता चुका हूँ कि स्टेट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे गई, उन्होंने देखा वहाँ पे 7 वेंटिलेटर हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी बना के भेजी, ठीक है, मेरे पास अभी वो रिपोर्ट की कॉपी नहीं है। उन्होंने एक रिपोर्ट भी बना के भेजी कि उनके पास 7 वेंटिलेटर हैं, और उसके बाद जब वो उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनको 2 वेंटिलेटर बता रहे हैं कि हमारे पास 2 वेंटिलेटर हैं। बंदा हमारा स्टेट हेल्थ एजेंसी का बंदा अंदर गया है, फ़ोटो खींची है उसने कि 7 इनके पास वेंटिलेटर हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि हमारे पास 2 ही वेंटिलेटर हैं। इनका जो लिखित में भी उनको रिटर्न गया है तो हमारे पास 2 वेंटिलेटर हैं। तो सरकार को चाहिए इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, ठीक है, ये जो धांधली चल रही है उसकी रोकथाम करें ये, ठीक है। अदरवाइज सरकार सीधे बोल दे कि जो हमारा आयुष्मान कार्ड है ये बिल्कुल बेसलेस है, ये हमने सिर्फ जुमलेबाजी करने के लिए बनाया हुआ है, बस।
तो ये वो परिवार है मौजूद मेरे साथ जो हेल्थ कार्ड को लेके परेशान है। वैसे तो परेशानी परिवार को है ही, क्योंकि एक शख्स जो है वो वेंटिलेटर पे है, उसके लिए परेशानी तो है ही है। साथ में ये जो कार्ड बना के दिए उससे 2 गुना परेशानी इनकी और बढ़ा दी गई। सरकार इस जो अभी ये रिपोर्ट हुई है उस पर संज्ञान ले, बीएन हॉस्पिटल से ये पूछताछ की जाए, जनाब आप ये झूठ और जुमलेबाजी क्यों की जा रही है? अगर आपका कार्ड नहीं चलना है यहाँ तो आपने वहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कि यहाँ पे अंशुमान हेल्थ कार्ड जो है वो चलेगा? संज्ञान ले जो सरकार है, एलजी गवर्नर साहब। इसी के साथ आप देख रहे थे सत्यमेव न्यूज़। मैं मोनू प्राशर, धन्यवाद।